कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग सब मृत विश्वासी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से हम लोग मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में देखे थे, कल के दिन हम लोग सभी संत जनों को त्यौहार मनाए थे और उस संत जनों से हम लोग ये प्रेरणा पाने के लिए उनको हम याद कर रहे थे कि हम लोग भी उनके समान उनके पद चिन्हों में चलने के लिए हम लोग उनको याद कर रहे थे। और साथ के साथ उन लोग किस तरीक़ा से कलीसिया के उन लोग प्रभु यीशु के विश्वासीगण रहे और उन लोग कैसे कलीसिया के लिए काम किए, कलीसिया से जुड़े रहे और कैसे उन लोग अपने जीवन को अर्पित किए, ये सब की जानकारी और इस सब चीज़ों से प्रेरणा पाने के लिए हम लोग याद किए। लेकिन आज हम लोग याद कर रहे हैं उन आत्माओं को जो हम लोग क्या कहेंगे परगेटरी में जो आत्मा आज भी तड़प रहे हैं, वहीं से छुटकारा पाने के लिए और ईश्वर के स्वर्ग धाम में पहुंचने के लिए। और इसीलिए कलीसिया इसी त्यौहार के द्वारा हमें बहुत सारे चीज़ों को हमारे समक्ष रखना चाहती है। सबसे पहला चीज़ यही रखना चाहती है कि कलीसिया हमें बताती है यह दिन आशा के दिन है। विशेषकर जो लोग मर चुके हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा आशा के दिन है। उन लोग आशा करते हैं, हम जो लोग जीवित हैं हम लोग से आशा करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी आत्मा जो दुख तकलीफ में है उनको छुटकारा प्रदान करें हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा। और जब हम उनके बारे में याद करते हैं, जैसे मर चुके हैं, मरे हैं, उनको हम जैसे याद करते हैं, तो उसी से मैं आप लोगों के लिए एक मुख्य विषय पर आज मनन चिंतन करने के लिए मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे तो डाई बिफोर डाई, अनुवाद करेंगे तो हिंदी में उसका मरने के पहले मरो। समझ रहे हैं, मरने के पहले मरो। ये क्या चीज़ है, मरने के पहले मरो? क्यों हमें मरने के पहले मरना है? इसी के लिए बहुत सारी चीज़ों हमारे बाइबल में विशेष रूप से बताते हैं। जैसे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में हम देखते हैं निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति प्रभु यीशु से आकर उसे मिलता है। मिलने के टाइम पर प्रभु यीशु अध्याय 3:3 में उनसे एक बात बताते हैं। कोई पढ़िए 3:3 को, संत यूहन्ना के सुसमाचार। हाँ, ईसा ने उनसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, हाँ, जब तक वह स्वर्ग का राज्य को नहीं देख सकता। हम लोग सब जन्म लिए हैं, लेकिन हमको दूसरा जन्म लेना है। दूसरा जन्म लेना है तो हमें जो जन्म लिए उस पर हमको मरना है। मरना मतलब उसी स्वभाव से मरना है। इसीलिए वही सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:24 से प्रभु यीशु कैसे हमको मरना है, जो स्वभाव हमारे पास है उस स्वभाव को हम कैसे बदलना है, उसी को संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:24 में कहते हैं। थोड़ा पढ़िए। मैं तुम लोग से ये कहता हूँ, जब तो गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, हाँ, जब तक वो क्या रहता है, अकेले ही रहता है। परंतु ये मर जाता है, हाँ, वो बहुत फल देता है। जब तक हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में
हम नहीं मरेंगे, हम ऐसे ही अकेले ही रह जाएंगे, कुछ फल नहीं लाएंगे। लेकिन जब हम मर जाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु जब तक दूसरा जन्म नहीं लेंगे हम वैसे ही रह जाएंगे। जैसे दुनिया के अन्य लोग जो प्रभु मसीह के नहीं जानते, उन लोग ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि उन लोग का प्रकृति का जीवन, प्रकृति के स्वभाव का अपना कर उन लोग जी रहे हैं। लेकिन ईसाई ऐसे नहीं है, उसका दूसरा जन्म लेना है, दूसरा गेहूं के समान मरना है, मर के फल लाना है। इसीलिए हमें मरने के लिए बताया जाता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पौलुस कोरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1-2 में उन्होंने बहुत सुंदर तरीक़ा से बताते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से हम जो शरीर पाए हैं वो कैसे बदल जाएंगे और हमारा जीवन किस प्रकार होगा। उसके संग पौलुस कोरिन्थियों के लिखा हुआ दूसरा पत्र में अध्याय 5:1-2 से कहते हैं, थोड़ा पढ़िए। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वो कि निवास कौन सा है? स्वर्ग है। अभी का निवास जितना भी हम पैसा लागत लगा कर कितना भी 50 लाख के लिए या 2-3 करोड़ के लिए भी घर बनाए, वो सब निवास निरंतर निवास नहीं है। वो केवल कुछ समय के लिए, जब तक हम शरीर के रूप में इस धरती में चलेंगे तब तक के लिए वो निवास दान है। लेकिन हमारे असली निवास के बारे में बता रहे हैं, आगे बढ़िए। वह एक ऐसा घर है वो जो हाथ का बना नहीं है, वह अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेंगे। उसी निवास के लिए, उसी घर के लिए हम यात्रा करते हैं। आगे बढ़िए। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गीय निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। इसीलिए हम उसी पाने के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ना है। और इसीलिए कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं, इफ आई डाई बिफोर आई डाई देन आई डोंट डाई व्हेन आई डाई। इसका हिंदी का अनुवाद है, अगर मैं मरता हूँ, मैं मरने के पहले, देन जब मैं मरता हूँ मैं नहीं मरता हूँ। समझ रहे? जब मैं मरता हूँ, मरने के पहले, जब मैं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा। कितनी सुंदर बात है। यही है हमारा जीवन। इफ आई डाई बिफोर आई डाई देन आई डोंट डाई व्हेन आई डाई। इसलिए हम इस चीज को निश्चित रखना चाहिए, हम जो भी इस धरती में जी रहे हैं ये सब टेम्पररी है, निरंतर नहीं है। हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। हम सब उसी जीवन को पाने के लिए, उसी आनंद जीवन को पाने के लिए हम लोग अग्रसर होते हैं। इसीलिए हम लोग ये योहन के लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 11:25 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, पुनरुद्धान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। मतलब हम मरने पे भी हम जीवित रहेंगे। इसीलिए हम अपने जीवन को सभी मृत भाई बहनों जिनके लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका मृत्यु हमको याद दिला रहा है कि हम मरने पे भी जीने के लिए। और इसी चीज़ को हम लोग के लिए अच्छे से प्रवक्ता ग्रंथ ले चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ पुराना विधान में है, और उसमें अध्याय 38 और वचन संख्या 16 से 22 तक हम थोड़ा देखेंगे तो
मृत्यु के बारे में हमारे पूर्वज लोग का क्या विचार था उसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 16 से 24 तक पढ़ लीजिए, एक एक वाक्य का जल्दी। पुत्र मृतक पर आंसू बहावो और दुखी होकर विलाप करो और उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसके कब्र का ध्यान रखो। फूट फूट के रोवो और विलाप करो। लोगों की निंदा से बचने के लिए एकाध दिन मृत्यु के योग्यता के अनुसार शोक मनाओ। इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है। दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपने अंधगति पर विचार करो। मृतों को भूल जाओ और वह लौट कर नहीं आएगा। उससे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम उस अपने हानि पहुंचाता है। हाँ, याद रखो। इसलिए हम कैसे आज के दिन को हम क्यों विशेष रूप से याद कर रहे हैं, बाइबल बताता है हमारे मन में यही याद हमेशा होना चाहिए। यह याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी। हाँ, कल उसकी और आज तुम्हारी। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आज उसकी कल तुम्हारी। कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी, वो कोई भी कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितने भी बड़े डॉक्टर जो जिस हॉस्पिटल में लेके जाने से मृत जीवता है, जिलाकर वापस आता है, बोलते हैं, वहाँ के काम करने वाला वो डॉक्टर भी एक दिन मर जाता है। इसलिए बाइबल इस सच्चाई को बताता है, कल उसकी और आज तुम्हारे। हम लोग कलीसिया को इसलिए हम आभार व्यक्त करना चाहिए। कैसे हम लोग प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसका याद दिलाता है। आज 24 का बढ़ाइए। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति मिट जाने दो। मृत्यु के बाद मृत के स्मृति मिट जाने दो। उसके प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। उसका प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। ये शोक मृत्यु के बारे में हमारे बाइबल में क्या है, क्या विचार, तो उसको हम देखे हैं। और यही चीज़ हमें बार बार बताता है। हम लोग सब प्रतिदिन हम लोग मृत्यु के आगे बढ़ते हैं और उसी को हम प्रतिदिन के हम अपने जीवन में याद करते हैं। प्रतिदिन हम लोग अपने मृत्यु को याद करते हैं। सिस्टर लोग मुंडी हिला रहे हैं, मुझको इतना दुख लग रहा है। सिस्टर लोग मुंडी हिला रहे हैं, नहीं ये फादर हम लोग याद नहीं हिला रहे। मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग प्रतिदिन अच्छे से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते, हम लोग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होते हैं, हम लोग कम से कम प्रतिदिन 62 बार हम लोग अपना मृत्यु के याद करते हैं। कब है, कहाँ है? 62 बार हम लोग वही रोज प्रार्थना में हम लोग याद करते हैं। और सिस्टर लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करते हैं। मेरे लिए इतना दुखी बात है, इसीलिए मतलब मुँह से ही उन लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छा, उसमें 62 बार पुत्र पवित्र रात में बोल के लास्ट में बोलते 62 बार बोलते हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, उन लोग केवल मेरे को मुँह से याद करते हैं लेकिन दिल से नहीं। हम लोग प्रणाम मरिया कहते हैं। प्रणाम मरिया में हम लोग अंत में क्या कहते हैं?
हमारे मृत्यु के समय, हाँ बोलिए प्रणाम मरिया, बोलिए ना। या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नन्हे तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबके लिए अब और मरने के समय याद करने के लिए बोलते हैं। अभी भी याद करो और हमारे मरने के समय पर याद करो। हम लोग इसी चीज़ को हम जानते हैं, इसीलिए हम प्रतिदिन प्रार्थना में याद करते हैं। 53 बार हम लोग रोसरी कहने के टाइम पर याद करते हैं। और अगर हम लोग एंजलिस विंदी सुबह दोपहर को और शाम को कहते हैं तो 3 बार, है ना। स्वर्गदूत है ना माता मरियम को संदेश दिया बोल के, उसके बाद तुरंत है ना वो सुने गर्भवती हुई बोल के हम क्या करते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। उसी टाइम पर 3 बार कहते हैं, दोपहर के 3 बार कहते हैं और शाम को 3 बार कहते हैं। ऐसे हम लोग 62 बार जाने अनजाने में हम प्रत्येक दिन हम अपने मृत्यु को याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ये गंभीर बात है। हम लोग पसंद करें ना करें, हम लोग अपना मृत्यु के याद करते हैं। हमारे मृत भाई बहन लोग भी हमें याद दिलाते हैं अच्छे से। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 38-23 में, इंग्लिश बाइबल 22 में कहा जाता है ना, आज माई कल तुम्हारा। उन लोग सब ये चीज़ को याद करते हैं और इसीलिए हम लोग अपने मृत्यु को याद करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और इसी चीज़ को याद करने से क्या लाभ होगा, इसको मक्कबी के लिखा हुआ, दूसरा मक्कबी का लिखा हुआ ग्रंथ अध्याय 12 और वचन संख्या 40 में कुछ बताया जाता है। मक्कबीस का दूसरा ग्रंथ में अगर हम याद करने से क्या लाभ होगा, उसी को हम थोड़ा देख लेते हैं। अध्याय 12 वचन संख्या 40। इसीलिए अपने प्रिय प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया। कौन? मक्कबीस ग्रंथ में है ना, उन लोगों ने बताया जा रहा है कि उन लोग प्रायश्चित का बलिदान प्रबंध किया जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। मृतक क्या हो जाए, ये पुराना विधान में ही यही विश्वास रहा है। इसलिए मृतक क्या हो जाए, अपने पाप से मुक्त हो जाए। इसीलिए हम मृतकों को याद करते हैं। आइए प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग मृत्यु क्या है हम जाने। मृत्यु में हम लोग दोबारा मरने के लिए जरूरत होता है। हमें मरना है, मरने के पहले एक बार मरना है। मरने के पहले मरो, नहीं मरेंगे तो हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मृतक भाई बहन लोग का वो जीवन हमें याद दिलाता है। हम लोग सब मृत्यु के और आगे बढ़ते हैं। जैसे उन लोग भी इस धरती में थे, उन लोग भी अच्छे जीवन बिताए और कभी कभी उन लोग अच्छे जीवन नहीं बिताए तो उन लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हम उनके लिए पुण्य कार्य कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास का बलि चढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा उन लोग अनंत जीवन पा सकते हैं। और इसीलिए आइए हम अपने जीवन में आगे बढ़े। प्लेटो के एक शिष्यों ने प्लेटो से निवेदन किया। उन्होंने एक किताब लिखा है, डायलॉग, और उसी किताब का सारांश उनसे पूछा, आप एक शब्द में आपने कर सकते हैं, जीवन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा प्रैक्टिस डेथ, मतलब उन्होंने कहा मृत्यु को आप अभ्यास करो, मतलब मृत्यु का आप जान लो। मृत्यु को जो व्यक्ति जानता है और मृत्यु को जो व्यक्ति जानकर अपने जीवन का निर्माण करता है, वो ईश्वर से जुड़ेगा और उनके लिए नया जीवन होगा। क्योंकि हमारा कलीसिया के हर प्रार्थना में ये केवल हम लोग यहाँ जीने का जीवन मात्र एक निरंतर जीवन नहीं है, एक टेम्पररी जीवन है, लेकिन हमारा परमानेंट निरंतर जीवन दूसरा है जो मृत्यु के बाद आने वाला है। इसीलिए इफ आई डाई बिफोर आई डाई
देन आई डोंट डाई व्हेन आई डाई। इसलिए हम इस पर विश्वास करें। अगर मैं मर जाता हूँ, जब मरने के पहले अगर मैं मर जाता हूँ, देन जब मैं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। इस विश्वास में हम जिए, इस विश्वास में हम आगे बढ़े। आमीन।